नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स वी लर्नर में स्वागत है। ठीक है, यूजुअली तो मैं वीडियो जो डालता हूँ वो सब वीडियोज़ होती हैं मैथ्स के क्वेश्चन से रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों की हेल्प हो सके उसके लिए। ठीक है, बट आज जो मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ मैं ये बेसिकली एक इंटरेक्शन है सभी पेरेंट्स के साथ। और वो पेरेंट्स किसी एलकेजी के बच्चे के भी हो सकते हैं, यूकेजी के हो सकते हैं, या किसी 10th 11th 12th के बच्चे के भी हो सकते हैं, या उसके भी हो सकते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ लास्ट वीक से रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे सीबीएसई का रिजल्ट आया 2 दिन पहले। आज स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट आए हैं, जैसे महाराष्ट्र में कुछ रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं आज। उससे पहले भी यूपी के या शायद किसी और बोर्ड के, हरियाणा नहीं मध्य प्रदेश के आए हैं शायद रिजल्ट आए हैं। तो देखने को क्या मिल रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग मोर देन 98%, 97%। और शायद इस बार तो मैंने सुना है कि कुछ लोग मतलब 600 आउट ऑफ 600 भी स्कोर किया है। ठीक है, तो ठीक अच्छी बात है, मेहनत की है तो उन्हें उतने मार्क्स मिलने चाहिए, दे डिजर्व दैट। बट मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ। अब ये क्या सेट हो जाएगा ना सभी पेरेंट्स के दिमाग में, जिनके बच्चे 10th में अपियर करने वाले हैं, जिनके 12th में करेंगे, अब वो स्टार्ट हो जाएंगे अपना डंडा लेके तैयार। अब एक टारगेट रख दिया उन्होंने बच्चों के सामने, देख उसके बेटे के या उसकी बेटी के इतने मार्क्स आए हैं, तेरे को इतने लाने हैं। तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो पहले कि क्या आप ये सही कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्यों आप गलत कर रहे हैं मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाता हूँ। आप किन मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं? उन मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बिल्कुल क्लियर बात बोलता हूँ मैं, उस मार्क्स के पीछे आपका बच्चा 90% स्कोर करता है, 95% स्कोर करता है, तो मेरे को एक जगह ऐसी बता दीजिए जहाँ पे आपको सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे डायरेक्टली नौकरी मिल जाती हो। ठीक है, या फिर कहीं पे रिनोन इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता हो। कहाँ पे ऐसा होता है? रेयरली कहीं पे एक इक्का दुक्का जगह शायद होता होगा, बाकी मुझे नहीं। आईआईटी एंट्रेंस हो, नीट हो, या फिर आप यूपीएससी एग्जाम हो, या सिर्फ एसएससी हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको एक एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके जाना होता है। और जिसकी जो एलिजिबिलिटी है वो सेट की गई है, मोर देन 50% मार्क्स होने चाहिए बच्चे के। उसके अलावा आपके बच्चे के 90 हो या 100% स्कोर किया हो, उनको क्या फर्क पड़ता है? वहाँ पे अपना कैलिबर शो करना है, आपको अपनी नॉलेज शो करनी है। तो हम किन मार्क्स के पीछे अपने बच्चों के पीछे पड़े हैं? उन मार्क्स के पीछे जो जस्ट एक क्राइटेरिया फुलफिल करने के काम आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्क्स के पीछे पढ़ना छोड़ो और एक्चुअली में अपने बच्चों को समझाओ कि आप नॉलेज गेन कीजिए। दोनों में बहुत डिफरेंस है, मार्क्स लाना और नॉलेज गेन करना। मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए हैं। देखो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए तो मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे कुछ है, जैसे आप लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक के फाउंडर है मार्क जकरबर्ग। ठीक है, आपको पता है वो ही इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। ठीक है, जिसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। ठीक है, ऐसे बिल गेट्स हो गए, उसके बाद आपके स्टीव जॉब्स हो गए। मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की। तो वो क्लियरली इस बात को शो करते हैं कि भाई मार्क्स का इंपॉर्टेंस कितना है और नॉलेज का इंपॉर्टेंस कितना है। अभी कुछ लोग समझ रहे होंगे कि यार इन तीनों का एग्जाम्पल तो दुनिया देती है, अब कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल बताओ कि जैसे। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने, जैसे आप एक नाम आप यूट्यूब पे नहीं, आप गूगल पे सर्च करना, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट रहे हैं एक राजेंद्र कुमार करके, ऑल इंडिया रैंक 345 था उनका। आपको जान के मतलब बड़ी हैरानी होगी कि उनके 10th में सिर्फ 52% थे और 12th में 60% मार्क्स थे। ऐसे एक दो नाम और हैं, उत्तम सिंह, और ऐसे मेरे ख्याल से पता नहीं बहुत नाम मिल जाएंगे अगर आप सर्च करने बैठेंगे। उत्तम सिंह करके हैं, उनके 10th 12th में लेस देन 60% मार्क्स थे। उनका एक वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप कभी देख लेना सर्च करके। तो आपको मार्क्स का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। और अब बताओ, आईएएस से बड़ा एग्जाम तो कोई इंडिया में होता नहीं है। तो अगर कोई वो एग्जाम क्रैक कर रहा है, वो किस बेसिस पे कर रहा है? कि उन्होंने नॉलेज पे इंपॉर्टेंस दिया है ज्यादा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप अपने बच्चों के पीछे मार्क्स को लेके ना पड़े, उनको समझाएं कि नॉलेज और नॉलेज, अब वो समझ में कि मार्क्स आ रहे हैं तो नॉलेज तो होगा। नहीं 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 नहीं, इन दोनों का एक दूसरे से कोई को रिलेशन नहीं है। मैं समझाता हूँ क्यों। क्योंकि देखो सिंपल क्रैमिंग करना कि रोट लर्निंग जिसे बोलते हैं, कि सामने एक क्वेश्चन है, वो हाथ रख के रटवा दिया बच्चे को, उसने जाके वो उतार दिया, उसको उसका कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है, उसकी कहानी पता नहीं है, वो क्यों वहां पे पूछा गया है। एनसीईआरटी ने बहुत ब्यूटीफुल सिलेबस रखा हुआ है, लेकिन ना बच्चों को उनको प्रैक्टिकली पढ़ाने वाला कोई है, ना समझाने वाला कोई है। ठीक है, स्कूलों में रोट लर्निंग चल रही है, माँ बाप उतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि माँ बाप पड़े हुए हैं मार्क्स के पीछे। अगर मार्क्स बच्चे के अच्छे आ रहे हैं तो माँ बाप खुश हैं
क्योंकि उनको पड़ोस में जाके कहने को मिल जाता है कि मेरे बेटे के 90% आ गए, मेरी बेटी के आ गए, आपके कितने आ गए। अब उसकी जो पड़ोस वाली है उनका बच्चा छोटा हुआ तो उसके लिए टेंशन शुरू हो गई कि भाई इन आंटी के तो आ गए, अब हमारा क्या होगा, मतलब इन आंटी के बच्चों के तो आ गए। वो उन्हें आधी गाली तो उस आंटी को देंगे और फिर टेंशन में रहेंगे। आया समझ में? तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ो और अपने बच्चों को सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस दीजिए। अब कुछ का यहाँ पॉइंट होगा कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अपने बच्चों को क्या समझा सकते हैं। तो आप पढ़े लिखे नहीं है तो गूगल बाबा का प्रयोग कीजिए। वो कैसे प्रयोग कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं कि आपको सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई बच्चा 5th क्लास में या 6th क्लास में है, ठीक है? उसे कोई टॉपिक मिला स्कूल से पढ़ने के लिए। अब पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं, उनको उतना नहीं पता है। मोबाइल चलाना सब जानते हैं ना। खूब आजकल टिकटॉक पे वीडियो डाल रही है आंटियां जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया है, वो भी आजकल वीडियो बना के डाल रही है। तो भाई इतना मेहनत करो आप अपने बच्चे के लिए कि गूगल में जो वॉइस रिकॉर्डर होता है, मतलब वॉइस रिकॉग्निशन करके जो टेक्स्ट को सर्च करता है, वहां पे बोलो आप हिंदी में इंग्लिश में, तो गूगल आपको उसका लिंक देगा। आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ जान सकते हैं। थोड़ा बहुत इतना पढ़े लिखे तो है ना कि ये चीजें कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को एटलीस्ट उसकी कहानी बता दो। सपोज अकबर के बारे में कोई स्टोरी है तो आप उसको समझाओ कि एक्चुअली में क्या चीज थी, ताकि उसको पढ़ना इंटरेस्टिंग लगे और वो उसकी जो क्यूरोसिटी लेवल है वो बढ़े, जिज्ञासा उसकी बढ़े जानने की। तो वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये रोट लर्निंग के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। अगर बच्चा 90% स्कोर कर भी लिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि लाइफ में वो कामयाब हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बहुत ही हार्श रियलिटी है और आजकल यही हो रहा है। बच्चों के पीछे जिन चीजों को लेके पड़ा हुआ है उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अब अपने बच्चे को नॉलेज दो। मैं आपको बताता हूँ मोर देन 60% इज अ वेरी गुड स्कोर। रेदर देन आप अपने बच्चे पे आपने इन्वेस्ट किया, उसको समझाया, उसको पता है, उसको नॉलेज है चीज़ों के बारे में, तो वो डेफिनेटली अच्छा करेगा। बहुत सारे एग्जाम्स हैं नॉलेज टेस्ट करने के लिए। आईआईटी का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, नीट होता है, ठीक है, 12th के बाद कराने के बाद। ठीक है, अब देखो, मैंने ये एक ये मैसेज है सभी पेरेंट्स के लिए, इसको सीरियस लीजिए और समझिए कि हम अपने बच्चों पे अननेसेसरी कौन सा प्रेशर डाल रहे हैं। अभी 100 मार्क्स आ गए, 100 के ऊपर क्या चाहिए यार? आप लोगों को बोलोगे अब 100 के ऊपर कौन सा टारगेट रखोगे? बच्चों पे प्रेशर डाल रहे हो जबरदस्ती। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना है। अभी देखो आने वाले टाइम में मैं कुछ और चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे पेरेंट्स को बच्चों पे ध्यान देना है, कैसे वो उनकी हेल्प कर सकते हैं स्टडीज़ में और सब में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इसको शेयर भी कीजिए और बाकी सभी लोगों तक मेरी इस बात को पहुंचाइए। ये एक मैसेज, वायरल मैसेज होना चाहिए। क्योंकि अभी एक वीक से ना मैं ये नोट डाउन कर रहा हूँ कि लोग बस मार्क्स के पीछे पड़े हुए हैं। एक माहौल सा बना रखा है, अरे इतने स्कोर हो गया, इतना स्कोर हो गया। और अब उनसे पूछने लगे कि 12th के बाद बच्चा करेगा क्या, तो आंसर नहीं दे पाएंगे। ये रियलिटी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही शानदार तरीका जो मैं बताऊंगा कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों पर ध्यान रख सकते हैं, उनको एक्चुअली में नॉलेज गेन करा सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया होगा तो उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।